बताइए कैसी चल रही है आपकी आपके चल रहा है आपके पाइपलाइन कैसी चल रही ऑल गुड। अच्छा चल रहा है। एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ स्टैंड अप पे, और बहुत जल्दी आप मुझे एक नए अवतार में देखेंगे स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए। है? सुना कॉमेडी बहुत पसंद है हाँ, मैं कॉमेडी नाम का आपका एक सीरियल जो हाँ बहुत ही पॉपुलर मुझे ना जब से पिछले 1.5-2 साल से मैं कैंसर से गुजर रही थी। सो मुझे डॉक्टर हमेशा कहते थे कि कुछ अच्छी चीज़ें देखो और खुश रहो। सो समहाउ मेरा एक टेस्ट बनता गया, मुझे कॉमेडी अच्छी लगने लगी। और पहले तो मैं सिर्फ कॉमेडी देखती थी, लेकिन अब मुझे एक लिखने का शौक हुआ, तो मैंने लिखना भी शुरू किया है। So, yeah. मैं अभी स्टैंड अप लिख रही हूँ, और मैंने उसका एक ओपन माइक किया भी है, और लोगों को बहुत पसंद आया। ओपन माइक में ऐसे होता है कि आप कहीं जाके अचानक से परफॉर्म करते हो। मैं उसमें ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, किसी को रोस्ट कर रही हूँ। सो मैंने एक ओपन माइक किया और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रहा। और ऑडियंस का जो मैंने देखा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और साफ होता है कि कहीं किसी जगह पे आपको खड़ा कर दिया जाए सडनली और 100 200 300 जितने भी लोग हैं हॉल में या ऑडिटोरियम में सबको हंसाना स्टैंड अप कॉमेडी करना ये अपने आप में बहुत सी टफ या कैसे करती हैं आप कैसे हैंडल करती ये ना मैं पिछले 15 साल से थिएटर कर रही हूँ। पहले जैसे मैं इंडस्ट्री में आई थी, तो मैंने कुछ बेवकूफ़ियाँ की, मैंने कुछ सेक्सी फ़ोटो शूट्स किए, बट मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये तो सब ये होता है ना, एक शॉर्टकट होता है। देन हाँ, तो फिर मैंने जैसे ये चीज़ें रियलाइज़ की, तो मैं थिएटर की तरफ गई। सो अब मैं पिछले 10-15 साल से जो थिएटर कर रही हूँ, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है स्टेज पर। सो वो एक्सपीरियंस यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। हैं क्योंकि हमारी शूटिंग में भी ऐसा माना जाता है सबसे जो टफ जॉनर होता है वो कॉमेडी को बताता है जो आप पिछले 15 साल से कि अपने आप में ग्रेट कैसे आप हैंडल कर रही अ, है जैसे मैं जो मोस्टली करती हूँ, मैं रोस्टिंग करती हूँ, या मैं मिमिक करती हूँ कुछ लोगों को देख के, या फिर मैं उनकी तरह उनकी बातों पे हंसने की कोशिश करती हूँ। जैसे आपने देखा होगा बीच में मैं कंगना रनावत पे मैंने काफ़ी कुछ किया। तो मुझे एक पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट होता है, मेरा टाइम अच्छा कट जाता है, मुझे उसमें एक इंटरेस्ट है, तो मैं वैसे करती रहती हूँ। एंड इट्स ओके, आई मीन वंस यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, तो आप उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाते हो। इन दिनों आपको ये करना सबसे ज़्यादा पसंद आता है रोज़ी आजकल तो कैंसर ही चले जा रहा है। मैं आजकल मैंने कंगना रनावत को छोड़ दिया है, बीच में मैं उनसे मिली थी। हाँ, मैंने उनकी मूवी देखी इमरजेंसी, और मैं उनसे पर्सनली मिली थी, एंड शी वाज वेरी स्वीट। उन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। आई नो कि उनकी टीम और काफ़ी लोगों ने मेरे वायरल वीडियोस चेक भी किए होंगे। इनफैक्ट उनके ब्रदर से भी मेरी बात हुई, एंड देन आई सेड कि आप ज़रा ना मैम को सॉरी बोल देना, मेरा काम है, मैं करती रहती हूँ। बट अक्षत सेड कि कभी आओ ऑफिस में आके बात करते हैं, कभी आना तुम। सो मुझे लगा कि नहीं, बहुत हो गया, बहुत खिंचाई कर ली। तो अगर आपको किसी भी मिमिक्री करना हो तो आप किसकी करेंगे मेरी नहीं नहीं, मेरी मेरी फेवरेट हमेशा कंगना रनावत रहेगी, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत उनकी बॉडी लैंग्वेज पे मैंने काम किया हुआ है। प्लस वो जो ऐसे करके जो बातें करती हैं, और जैसे आंखें वो घुमाती हैं, जो इंटरव्यू के वक्त जो उनका रिएक्शन होता है, वो मैंने काफ़ी बहुत इजीली अडॉप्ट कर लिया है। सो और वो इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अपने आप में, कि मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके सिवा किसी और पे मिमिक्री करने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ उनके मिमिक्री करना चाहिए मेरा लाइफ इतना खराब हो गया है। अभी नहीं, अभी अभी थोड़ा सा वॉइस ठीक नहीं है, बट शी हैज गॉट दैट, मेरा लाइफ इतना खराब हो गया है। सो वो जो उनकी जो लाइन है, वो अभी आजकल मुझ पे सूट कर रही है। उसमें नहीं आपकी लाइफ खराब नहीं है आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रहा है नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि देर आर अप्स एंड डाउन्स विच आर देयर इन माई सबकी लाइफ। लाइफ में हाँ, वो सबका मेरे चल लाइफ रहा में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते है। हाँ। हैं
एंड जो आपने सबसे बड़ी बात की, मतलब बाढ़ आने वाले और 5 सालों में ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया में इसकी लाइक बाढ़ आने वाली है। आप भी इस चीज़ से गुजर चुकी हैं। जैसे देखिए आप इंडिया में जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, हर दूसरे आदमी को ये प्रॉब्लम है। आप इन सभी को क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि आप वहाँ से ये सारी चीज़ें झेल कर आए हैं, ठीक है? अ, ये जो कैंसर एक ऐसी बीमारी है हमारे देश में जिसको लोग समझना ही नहीं चाहते। सबको रोज़ी पिक्चर्स चाहिए। सबको ऐसा लगता है कि टाइमलाइन पे कुछ अच्छा सा आ जाए तो हम उसके बारे में बात करें। अगर मैं रोते-रोते बोलूँगी ना कि कैंसर ऐसे हुआ था, तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लोगों के पास नहीं है इस चीज़ के बारे में जानने के लिए। हालाँकि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि आने वाले समय में कैंसर और बढ़ेगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि पहले हम सुनते थे कई लाखों में से किसी एक आध को कैंसर होता था। मेरी फैमिली में मुझे कैंसर आया, मेरी माता, इट्स लाइक मेरी बिल्डिंग में 2-3 और कैंसर आ चुके हैं अभी इस 1.5 साल में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सभी को बहुत ज़रूरत है कैंसर के बारे में बात करने की और अवेयरनेस फैलाने की, ना कि मिस इन्फॉर्मेशन। सो बेस्ट है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आई थिंक हमारी जितनी भी महिलाएं हैं जो इस वीडियो को भी देख रही हैं और जिनके घर में कैंसर आया है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना जेनेटिक टेस्ट करवा के रखें कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर आया है तो वो जेनेटिक है या अननोन रीज़न की वजह से है। अगर वो जेनेटिक है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके सभी फैमिली मेम्बर्स के 50% चांसेस कैंसर आने के बढ़ जाते हैं। और जैसा कि मेरा कैंसर आया था, दिस वाज अननोन रीज़न, तो मेरी फैमिली सेफ है। तो सबसे पहले आप अपना चेकअप करते रहिए टाइम टू टाइम, और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा लम्प है जो पेन नहीं कर रहा है, मोस्टली अगर कोई भी चीज़ पेन करती है तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। तो सो दर्द दर्द और नहीं होता, पेन ऐसे नहीं, तो यहाँ के पास 50 काम होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। सो महिलाओं के पास जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की, सो वो अपने आप को हमेशा लास्ट में रखती हैं और सोचती हैं कि बाद में देखा जाएगा। तो उन सभी को चाहिए कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और प्लास्टिक के कंटेनर्स में खाना ना खाएं। बाहर से अगर आता है तो उसे ओवन में गर्म करने के लिए ना रख दें वैसे ही। सो स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए, जो लेना थोड़ा मुश्किल है, और लाइफस्टाइल थोड़ी ठीक रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम करना है, अच्छा फूड लेना है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। हिंदी में इतना था लेकिन उनके बारे में आपकी जो आपका जो कॉन्सेप्ट जो था डिफरेंट, इसको कुछ बताना कि मेरा इनफैक्ट ना, अब मैं इस सवाल के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे इंसान के बारे में क्या ही बात की जाए जो अपने पेन को मार्केट करने लगा है। शी इज़ बीन मार्केटिंग हर पेन एंड शी इज़ बीन अर्निंग मनी। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने उनकी कुछ पोस्ट देखी जिसपे वो अचानक से अ, ऐसे बोलती हैं कि मुझे कैंसर आया था और कैंसर के बाद आपको मेडिक्लेम की ज़रूरत होती है, तो आप भी फला फला कंपनी से अपने लिए इंश्योरेंस लीजिए, मेडिक्लेम लीजिए, और इसका बायो मेरे लिंक पे है। इनफैक्ट पिछले 2.5 साल में मेरे पास इस तरह के काफ़ी ऑफर्स आए जो मैंने मना किए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी डिज़ीज़ को मैं एनकैश करना चाहूँगी या ऐसी डिज़ीज़ के ऊपर मैं पैसा कमाना चाहूँगी। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें सबको पैसा चाहिए, सबको फेम चाहिए, लेकिन जो इंसान अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहा है, मैं उनके साथ रिस्क नहीं लूँगी। मैं उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहती जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जाए। तो आपका मेरा कहना है कि बहुत सारी हाँ, मेरा कहना है फेक पब्लिसिटी नहीं, मैं ये कहूँगी कि लोग भी तो छाप रहे हैं ना कि ब्रेव है, बहादुर है, मतलब दुनिया की पहली औरत है जिसे कैंसर आया है। जिस तरह से लोग छापते हैं कि भाई आज आप देखिए ताहिरा कश्यप का भी रिसेंटली रिलैप्स हुआ, तो आपने देखा क्या इस चीज़ को कि वो डेली उसके बारे में कुछ पोस्ट करती हैं या कुछ डालती हैं। उनके हस्बैंड इज़ अ बिग स्टार, वो चाहें तो रोज़
हाँ, सोनाली बेंद्रे को आप देखिए, तो इनमें से किसी भी एक्टर ने अपने कैंसर को एनकैश करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर ओन एक्टिंग। जिसको अपने आप पर भरोसा है ना, वो कैंसर वैंसर को यूज़ नहीं करता। इनफैक्ट आप मुझे देखोगे, मैंने अपने 2.5 साल में कभी कैंसर का बड़ा बखान नहीं किया, या मैंने उसे बढ़ा चढ़ा के कभी इसके ऊपर बात नहीं की। बात इसलिए करनी पड़ी कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी। चलिए, और इसके अलावा अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहेंगे आप, जो भी आप कमेंट करने वाले um, फैंस जो आप जिनका आपको आपके जैसे जैसे गुजरात का कॉमेडी का कहेंगे आप उनके? मैं सबसे पहले ना अपने ट्रोल से बात करना चाहूँगी। मैं उनसे कहूँगी प्लीज़ यार कम कम ट्रोल किया करो। आपके चक्कर में ना मैं कभी कभी थोड़ा सा डिप्रेस हो जाती हूँ, मुझे बुरा लगता है, मैं डिमोरलाइज हो जाती हूँ। तो और जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे मेरे जेन्युइन फैंस हैं, उनसे मैं ये कहूँगी कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन, और मैं जैसे अब तक आगे बढ़ती जा रही हूँ वैसे बढ़ती रहूँगी, और आप मुझे अपना प्यार देते रहिए, अ, मुझे फॉलो कीजिए, और मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाली हूँ। सुपर ग्रेट, थैंक यू थैंक सो यू। मच, गुड लक। थैंक यू।